आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैं तो अटल जी की सरकार में मंत्री था, तो मैंने उस पार्टी को क्यों छोड़ा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अटल जी के समय की पार्टी और आज की पार्टी में आसमान जमीन का अंतर है। अटल जी कंसेंसस में विश्वास करते थे, आज की सरकार क्रश करने में विश्वास करती है। द टिपिंग पॉइंट एक्चुअली वॉज द अटैक ऑन ममता जी इन नंदीग्राम। दैट वॉज द टिपिंग पॉइंट। और आज जब उनसे हमारी मुलाकात हुई और जो उन्होंने उस घटना के बारे में वर्णन दिया, उससे साफ हो गया कि जिन ताकतों के साथ आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का और बंगाल की जनता का मुकाबला है, वो किसी भी हरकत से बाज नहीं आएंगे। तो वो किसी हद तक जा सकते हैं, लोगों की हत्या करा सकते हैं, लोगों के ऊपर अटैक करा सकते हैं, उनको इमोबिलाइज कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। वो एक तरह से वो मोमेंट ऑफ डिसीजन था ममता जी के ऊपर जो अटैक हुआ। मैंने सोचा कि अब बाहर रहकर नहीं, बल्कि बगल में रहकर, अंदर रहकर मुझे उनका साथ देना चाहिए। मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन अब स्वतंत्र संस्था नहीं रही। सबसे जो हम लोगों के लिए तकलीफ की बात है वो ये है कि पहले ऐसा नहीं था। मैंने एक हाल में एक ट्वीट में कहा कि पहले ये था कि चाहे पॉपुलर रूल होगा, इलेक्टेड लोग शासन चलाएंगे, या धारा 356 लगेगी किसी राज्य में और प्रेसिडेंट रूल लगेगा। यही व्यवस्था है संविधान में। ये इलेक्शन कमीशन रूल की व्यवस्था नहीं है। इलेक्शन कमीशन रूल जो चुनाव की घोषणा के बाद और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने के बाद लागू हो जाता है, उसका कोई संवैधानिक उसके लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन हो जाता है ना। इलेक्शन कमीशन संविधान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल होता है उस मशीनरी के ऊपर जो सीधे चुनाव कराएगी। और सीधे चुनाव कौन कराता है? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। वो कौन होता है? वो होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है और वो चुनाव कंडक्ट कराता है अपने जिले में। लेकिन ये जो धीरे धीरे करके क्रीप कर करके इलेक्शन कमीशन ने सारा अधिकार अपने पास ले लिया है, मेरे मुताबिक संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। और मैं आपसे एक वाकया बताना चाहता हूं कि 1980 का लोकसभा का चुनाव होने वाला था और बिहार में उस समय स्वर्गीय रामसुंदर दास मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय आईएएस में था और मैं उनका प्रधान सचिव था। तो सरकार ने फैसला किया कि चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस को हम लोग बदल देंगे। चुनाव की घोषणा हो गई थी, जो भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट था वो लग गया था, तो डीजी और चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया गया। चुनाव आयोग ने आपत्ति की पत्र भेजकर कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और हम लोगों ने बिहार सरकार की ओर से एक स्टिंगिंग जवाब चुनाव आयोग को दिया था, मुझे याद है, जिसमें पूरे संविधान के प्रावधानों का जिक्र था। और ये था कि चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस या उस लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो डायरेक्टली चुनाव नहीं कराते हैं। चुनाव तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कराता है, इसलिए उनको बदलने में आपको क्या एतराज हो सकता है। और चुनाव आयोग खामोश रह गया। वही कानून जो आज के दिन है 1980 में भी था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्रीपिंग एक्विजिशन, क्रीप कर कर के आगे बढ़ बढ़कर एक व्यवस्था बन गई है कि चुनाव आयोग जब घोषणा करेगा चुनाव का तो वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लेगा और उसका पूरा शासन जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में चला जाता है। चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा चुनाव आयोग तय करेगा, डीजी कौन बनेगा चुनाव आयोग तय करेगा, एडीजी कौन बनेगा चुनाव आयोग। कहाँ से यह
अधिकार मिला चुनाव में। तो इसलिए, और वो भी हम शायद माइंड नहीं करते, लेकिन जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि वो स्वतंत्र संस्था रही ही नहीं, वो तो आज कठपुतली है भारत सरकार की। इसलिए विश्वास उठ गया है चुनाव आयोग से। इसलिए उन्होंने क्या कहा, उनके मातहत जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा कि कैसे अटैक हुआ नहीं हुआ, वो बिल्कुल बेमानी बात है आज के दिन।